और इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन कंपाउंड के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड्स बनाता है वह हाइड्रोजन के साथ ही बनाता है। तो हाइड्रोकार्बन की अगर डिफाइन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब वो वाले कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इस वीडियो में हम डिफरेंट हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उनकी नेमिंग की बात करेंगे, सुनाते हैं। वो जो हाइड्रोकार्बन है उसे आगे टू टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। अब इनमें फ़र्क क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम एल्केन्स कहते हैं, कंपाउंड होती हैं जो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। और जो एल्कीन्स होती हैं इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और जो एल्काइन होते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं कार्बन के बीच में। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। इसका मतलब है कार्बन के जितने नंबर होंगे, मान लो एक कार्बन है तो हाइड्रोजन के कितने नंबर होंगे? 2n, मतलब डबल से दो ज़्यादा, +2 भी है साथ में। अभी हम बहुत सिंपली इनके स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाएंगे। पहले सभी के जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। डबल बॉन्ड वाले में यानी कि एल्कीन्स जब बनाना हो तो उसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n, जितने कार्बन हाइड्रोजन उससे डबल। इसमें डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन आएंगे के एटम, इसमें हाइड्रोजन के एटम डबल होंगे कार्बन के जितने होंगे। और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइंस के केस में इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से दो कम। तो सबसे पहले हम एल्केन्स की बात करते हैं। तो इसमें कुछ प्रीफिक्स याद करने पड़ेंगे। जब C1 होता है तो हम जो नेमिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन की मिथ से करते हैं। जब C2 हो तो हाइड्रोकार्बन की जो प्रीफिक्स होगी, नेमिंग होगी, वह इथ से स्टार्ट होगी। C3 हो तो प्रोप से, C4 हो तो बुट से, C5 हो पेंट से, C6 हो हेक्स से, C7 है तो हेप्ट, C8 है तो ऑक्ट, C9 है तो नॉन, C10 है तो डेक। तो ये वाली नेमिंग आपने याद रखनी है नेमिंग करते समय। जैसे मान लीजिए अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। 6 एटॉमिक नंबर है इसका। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन की वो क्या होती है? 2,4। यानी कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो कार्बन के शेल होता है ये फर्स्ट शेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और नेक्स्ट शेल में 4, क्योंकि हमने 6 पूरे करने हैं। फर्स्ट में 2 और 4 उसके सेकंड शेल में। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए इसके पास दो केस बनते हैं। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी दूसरे एटम को। लेकिन ये दोनों इसके लिए पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करने का काम करता है। तो 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इन्हें टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। कार्बन तभी स्टेबल होगा ये जब वह 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है। तो पहले हम सिंगल कार्बन की बात करते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया C, कितने बॉन्ड बनाएगा? ये 4 बनाएगा। किसके साथ बनाता है? हाइड्रोकार्बन हम कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो इसके यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया? 1C और 4 टाइम है हाइड्रोजन। और जब C1 हो
तो मिथ से स्टार्ट करते हैं नेमिंग, और सिंगल बॉन्ड है सभी, तो क्या लिखेंगे, मिथेन। इसे मिथेन कहेंगे। जब सिंगल बॉन्ड के साथ बनाते हैं तो स्टार्टिंग में एक कार्बन है तो मिथ, और ये एन वाले हैं तो इसके पीछे जो स्फिक्स आएगा एन आएगा, मिथ एन, मिथेन। इसी तरह से 2 कार्बन लेते हैं, अगर 2 कार्बन है तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, एक तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे सिंगल। अब जो ये लास्ट वाला कार्बन है इसको कितने बॉन्ड और बनाने हैं, एक बॉन्ड तो इसका हो गया, 3 बॉन्ड और बनाएगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं इसने, 3 बॉन्ड। और जो फर्स्ट वाला कार्बन है वह कितने बनाएगा, इसको भी 3 बॉन्ड और बनाने की ज़रूरत है 4 पूरे करने के लिए। तो इस तरह से बाकी जो इसके बॉन्ड बने हैं यहाँ पर क्या लगेगा, हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसमें कितने सी है, 2, कहाँ से स्टार्ट होगा, इथ से स्टार्ट होगा इसका नेम, इथ। और ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो इसके नाम के लास्ट में क्या आएगा, ANE, इथेन। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर हमने बुटेन बनाना, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि आप बनाएं बुटेन, तो आप क्या करेंगे, बुट मतलब, बुट का मतलब है 4C, C 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। और अपने एवरेज सी का क्या करना है, 4 लाइंस कवर करनी है। ये अगर लास्ट वाले सी की तरफ देखें तो हम अगर लास्ट सी देखते हैं तो इस सी के पास कितनी लाइंस और चाहिए, 4 कंप्लीट करने के लिए 1 लाइन तो है, 3 लाइंस और चाहिए, ठीक है। और इन 3 लाइन के साथ क्या लगेगा, H, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं, ओके। अब जो सेंटर वाला सी है इसके आसपास कितनी लाइनें हैं, 2, बिल्कुल सी के साथ 2 लाइन्स हैं, तो 2 लाइन्स इसको और चाहिए, यानी कि 2 बॉन्ड्स ये और बनाएगा। और यहाँ पर भी क्या लगेगा, हाइड्रोजन। इसी तरह से ये वाला जो सी है इसके राइट साइड पे एक बॉन्ड है, लेफ्ट साइड पे एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है टोटल। हमने कितने कंप्लीट करने, 4, तो अप एंड डाउन 2 बॉन्ड्स लगेंगे इसको, और ये भी बन जाएगा, यहाँ लगाएंगे हाइड्रोजन। इसी तरह से जो फर्स्ट सी है इसके लेफ्ट साइड पे तो कोई बॉन्ड नहीं, राइट साइड पे एक है, तो 4 पूरे करने, 3 और चाहिए, एक अप एंड डाउन, और एक यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन। तो ये आपका बन गया बुटेन। बुटेन कैसे बनाया आपने, बुट मतलब 4C, एन मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ आपने H कवर करने थे। और ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि बुट का मतलब 4C, C आगे 4, C हमने 4 लिखे हैं इसमें, और H कितने आते होते हैं, H आते हैं 2N मतलब C की जितनी काउंटिंग उससे डबल, और +2 मतलब 2 ज़्यादा। 4 का डबल करेंगे तो 8 आएंगे, 8 में 2 ज़्यादा करेंगे प्लस करेंगे तो 10। तो ये बुटेन का फार्मूला हो गया। इसी तरह से इथेन का फार्मूला लिखना तो कैसे लिखेंगे, इथेन, इथ मतलब 2C, C2 लिख लिए। H कैसे करना होता है, डबल करके 2 बढ़ाने होते हैं। अगर 2 का डबल करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6। अगर आप काउंटिंग करें तो स्ट्रक्चर में भी 6H ही है, C2 है। इस तरह से बुटेन के स्ट्रक्चर की काउंटिंग करें तो C4 है, और H अप एंड डाउन जब लगाती हैं H डबल हो जाती हैं, जब साइडों पे लगाती हैं तो 2 बढ़ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन्स की। एल्कीन्स में क्या लगाना था, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसके बीच में लगाना था, C के बीच में, कार्बन के बीच में। तो ये जो नेमिंग स्टार्ट होगी, जो इसके स्ट्रक्चर स्टार्ट होंगे वह इथ से स्टार्ट होते हैं, यानी कि मिथेन, मिथीन का स्ट्रक्चर नहीं बनता। और इसके नेम के एंड में हमने ईन लगाना होता है, जो स्फिक्स लगेगा ENE, ईन। जैसे हम इथीन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर, इथीन का, इसमें लास्ट में एन लगता था, इसमें लगेगा ईन, इथीन। अगर आपको इथीन का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए कहा जाता है तो क्या करेंगे, इथ का पहले हम मीनिंग सोचे, इथ का क्या मतलब होता है, 2 टाइम्स C। और अगर यहाँ पर हम 2 टाइम लगाते हैं C, और बीच में क्या लगाना आपने, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है।
नेक्स्ट आपने क्या करना है, 4 लाइन कंप्लीट करनी होती है इनकी। 4 बॉन्ड मतलब इस सी के साथ कितने बॉन्ड है, जो लेफ्ट साइड पे सी है 2 बॉन्ड, तो 2 और चाहिए, 4 कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर आपने 2 बॉन्ड और ड्रा कर दिए। और जो स्टार्टिंग में सी है इसके पास कितने हैं, इसकी राइट साइड पे 2 बॉन्ड लगे हैं, तो 2 बॉन्ड इसके और बनाएंगे, और इनके साथ क्या अटैच कर देते होते हैं हम, हाइड्रोजन। इसमें जितने सी होंगे हाइड्रोजन उससे डबल आएंगे। इथीन है, इथीन में कितने सी होते हैं, 2, यहाँ से आप टेबल आपने याद रखना है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो इसका फार्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स सी, और हाइड्रोजन डबल है, फार्मूला में है जितने सी होंगे हाइड्रोजन उससे डबल होंगे। 4 स्ट्रक्चर में भी डबल ही है। इसी तरह से अगर हम प्रोपीन का बनाते हैं, प्रोपीन, इसके एंड में क्या लगता है, ई। प्रोप का मतलब क्या है, 3 टाइम्स सी, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 टाइम्स सी। डबल बॉन्ड बनाना है, और डबल बॉन्ड आपने समझना है कि जो डबल बॉन्ड है वो एक ही बार बनाना है 2 सी के बीच में, सभी सी के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये 1 टाइम डबल बॉन्ड बनेगा। उसके बाद हमने क्या कवर करना है, 4 लाइंस। जो लेफ्ट साइड में सी है इसके साथ 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और चाहिए इसे 4 पूरा करने के लिए, 1 2, ये 3, ये 4 पूरे कर दिए। ये वाला जो सी है इसके पास कितनी लाइंस हैं, कितने बॉन्ड्स हैं, 3 हैं। 1 2 लेफ्ट साइड पे सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड होंगे, 1 बॉन्ड उसको और मिलेगा, इसके चारों तरफ 4 लाइंस होगी। अब फर्स्ट वाले सी के पास भी ये 1 बॉन्ड है, और इसे 4 पूरे करने के लिए एक है 3 और बनाएगा अपने साथ। और जो लाइन्स है यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एच, हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं। अब इसका भी केमिकल फार्मूला प्रोपीन का कैसे लिखेंगे, जितने सी होते हैं, प्रोप मतलब 3C, एच उससे डबल होंगे, 2N है फार्मूले में, डबल। अगर स्ट्रक्चर में काउंट करें तो सेम यही है, 1 2 3 सी है, एच 6 चाहिए डबल, 1 2 3 4 5 6। एक स्ट्रक्चर हम और बनाते हैं पेंटीन का, पेंटीन का बना लेते हैं। अब पेंटीन का फॉर्मूला पहले से लिख देते हैं। पेंट मतलब 5C चाहिए, इसके स्ट्रक्चर में C होंगे 5, और H कितने होंगे, डबल, 5 का डबल 10। तो स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं कैसे होता है। डबल बॉन्ड बनाना है, लेकिन एक बार डबल बॉन्ड बनाना है सी के बीच में, कार्बन के बीच में। पहले पेंट के अकॉर्डिंग 5C लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमने 5C को लिख लिया। नेक्स्ट क्या काम होगा आपका, जैसे डबल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड बनाना है तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। फिर क्या करते हैं हम, 4 लाइंस कवर करते हैं इसकी। तो इस सी के साथ 2 लाइंस हैं लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी 2 लाइंस कर देते हैं। अब देखो 4 लाइन होगी इसके सी के पास, और ये वाला सी के पास 3 लाइंस हैं, 1 2 3, एक और चाहिए इसे, 1 2 3। अब देखो 4 होगी, 4 इसके चारों तरफ 4 लाइंस होगी। अब ये वाला जो सी है इसके लेफ्ट साइड पे 1, राइट साइड पे 1 है, और लेफ्ट साइड पे 1 है, तो 4 पूरे करने के लिए 2 हैं टोटल, तो 2 और अप एंड डाउन। इस तरह से सी का भी 2 अप एंड डाउन, और लास्ट वाले सी में इस सी के पास 1 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड लगेंगे। तो साथ में क्या लगा देंगे, एच। सी 5 टाइम है, 1 2 3 4 5। एच 10 टाइम चाहिए, 10 टाइम चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइंस में जितने सी होते हैं एच उसके डबल से 2 कम होंगे, और इसके नेमिंग के एंड में आइंस लगाना होता है, जैसे प्रोपाइंस, बुटाइंस। और ये भी कम से कम इस एल्काइंस को बनाने के लिए 2C चाहिए हमें। जैसे हम इथाइंस बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया
ETHYNE। तो इथ का मतलब 2 टाइम्स C, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम 2 टाइम C। कितने बॉन्ड होते हैं इसमें? ट्रिपल, 3 बॉन्ड होंगे एक बार, लेकिन होंगे 3 बॉन्ड। किस किस के बीच में? C के बीच में। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में। अब इस C के पास 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड चाहिए इसे। इस C के पास भी 3 बॉन्ड तो एक तरफ दिख रहे हैं, 1 बॉन्ड चाहिए, तो दोनों तरफ हम लगा देंगे फिर हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर बिना स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इथ मतलब 2 टाइम C। H बताया डबल कर ये वाली वैल्यू को डबल करके 2 लेस करना है, तो 2 का डबल करें तो 4 आएगा, 4 में से 2 लेस करेंगे अगेन 2 आ गया। ये फार्मूला। एक और कर लेते हैं, प्रोपाइन। इसमें कितने C चाहिए? प्रोप हो तो 3 C होते हैं, 1 2 3। और एक बार मैंने क्या कहा था, क्या अपना ट्रिपल बॉन्ड होगा एक बार, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड होगा C के बीच में। अब इस C को कितने बॉन्ड चाहिए? 1, क्योंकि 3 इसके इस तरफ दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 1। और ये वाला जो C है इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। कैसे? 1 2 3 4। 3 इसके इस साइड में है राइट, और एक लेफ्ट साइड में। इसका कोई बॉन्ड नहीं लगाएंगे। इसके पास 1 बॉन्ड है, 3 लगेंगे, और साथ में हम लगा देंगे इसके H, जहाँ जहाँ पर बॉन्ड बनाए हमने एक्स्ट्रा। ओके। अब प्रोपाइन का फार्मूला, प्रोप मतलब C 3 बार आता है इसमें, और H क्या बताया था? डबल करके 2 लेस करना है। जितने C होंगे तो 3 का डबल 6, 6 में से 2 लेस करो 4। एक और ड्रॉ करते हैं हम बुटाइन का कर लेते हैं। बुटाइन में कितने C होंगे? 4, 1 2 3 4। इस C के साथ हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब जल्दी से H काउंट करते कितने लगेंगे। इस C के पास कितने बॉन्ड है? 3, 1 लगेगा। इस C के पास 4 कंप्लीट हो गए। इस C के पास 2 बॉन्ड है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड, 2 और चाहिए 4 पूरे करने के लिए। और इस C के पास इस तरफ 1 बॉन्ड है, तो 4 पूरे करने के 3 यहाँ पर लगाएंगे। बाकी हमने यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन। अब इसका फॉर्मूला या तो आप यहीं से काउंट करके लिख सकते हो, ऊपर से भी बना सकते हो। अगर यहीं से काउंट करें तो 1 2 3 4 बार C है, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला। और हाइड्रोजन कितनी टाइम है? हाइड्रोजन इसके साथ है 1 2 3 4 5 6 टाइम। अगर फॉर्मूले से देखें तो क्या ये बन रहा है ये नंबर? बुटेन में 4C चाहिए, लगा दिए। हाइड्रोजन डबल से 2 कम होंगे, 4 का डबल होता है 8, 8 से 2 लेस करो 6। तो इस तरह से आपने याद रखना है। अगर छोटा सा रिकैप लें, हाइड्रोकार्बन वो वाले कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, यह 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड, दूसरे को अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में केवल एक टाइप है जिसे एल्केन्स कहा जाता है। अनसैचुरेटेड में 2 टाइप्स आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइन। ऐसे इनके नेम के एंड में एन होगा तो इसके नेम के एंड में एन लगता है। जब ईन हो तो नेमिंग के एंड में ईन लगेगा, जैसे प्रोपीन, पेंटीन। और आयन हो तो नेमिंग के एंड में आयन लगता है, YNE। और जो एल्केन होता है ये सिंगल बॉन्ड होती हैं बनाती हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है कार्बन के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन के बीच में। और ये इनके जनरल फार्मूलाज हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।